सबसे पहले आरिफ हबीब जी आपका रुख कर लेता हूं मैं, वेद प्रकाश शास्त्री जब तक जुड़ रहे हैं। आरिफ हबीब जी, उत्तर प्रदेश में आखिरकार विपक्ष के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या बड़े अहम मुद्दे हो सकते हैं संभल के भी अलावा आज उत्तर प्रदेश में, जिस पर सरकार विफल साबित होगी? जी आरिफ। आपकी तरफ से साइड से किसी की आवाज आ रही है? जी आरिफ जी, अब मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? जी जी आ रहा है। जी, सभी उत्तर प्रदेश साथियों को मेरा में विपक्ष। नमस्कार है। जी जी जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आपका आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जी विपक्ष जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को जनता के बीच में रखने का प्रयास कर रही है, और निश्चित रूप से हम 2024 में सफल हुए थे। उसी सफलता का परिणाम है कि आज पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी और उनके मानने वाले सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद की आड़ में झोंक देना चाहते हैं। ध्वस्त कानून व्यवस्था, ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाएं, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, टूटी सड़कें, बिजली कटौती, फर्जी इनकाउंटर, बुलडोजर से लोगों की के सपनों को रौंदा गया, पुलिस द्वारा अपराध किया जा रहा है, भ्रष्टाचार, किसानों की खाद बीज की सिंचाई की समस्या, बिल्कुल। आरक्षण की आरिफ हबीब चोरी। जी, ये समस्या मैंने शुरुआत में गिनवाई। मेरा सवाल एक विपक्ष के तौर पर आपसे सीधा था कि यदि ये मैं वही समस्या तो कह रहा है हूँ। तो इन पर समाजवादी पार्टी या पहले आप कांग्रेस, कोई भी विपक्ष सुनिए हो। तो। जी मैं सुनूंगा, मैं आपके सवाल में दोबारा दोहराना चाहूंगा कि वो नजर क्यों नहीं आते उस जगह पर। संभल में घटनाक्रम हुआ, क्या विपक्ष जो मुद्दों का चयन कर रहा है वो भी सोच समझ कर रहा है, या क्या केवल कि यही मुद्दे उठाने चाहिए वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं? जी आरिफ हबीब जी, अब अपनी बात मैं बता रहा हूँ, जी बता रहा हूँ। आवारा सारों से लोगों की मौतें हो रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, नौकरियों के नाम पर युवाओं के भविष्य को छला जा रहा है, पेपर लीक, इन सारे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी सवाल करने से बच रही है, भाग रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पहले तो बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया, कुछ लोगों का समर्थन पाने के लिए। लेकिन बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में हल हो गया, और जब ये कहा गया कि अब इसके बाद कोई दूसरा इस तरह का मुद्दा नहीं उठेगा, और उसी परिस्थिति को बनाने के लिए लोकसभा के अंदर सभी पार्टियों की सहमति से प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल एक्ट 1991 लाया गया, जो साफ साफ कहता है कि 1947 में जो परिस्थिति रही है वही परिस्थिति धार्मिक संस्थानों की रहेगी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, शिवालय हो, कुछ भी हो। कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा इस फैसले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी न्यायालय को देश के अधिनियम की व्याख्या करने के लिए नहीं रखा गया, देश के अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए रखा गया। भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम उनके सहयोगी संगठन देश को गुमराह कर रहे हैं। कहीं किसी भी धारा में ये नहीं लिखा गया है कि इस इमारत में ये नहीं है, इस इमारत में वो नहीं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आरिफ हबीब जी आपके पास। सीधे आकाश राय जी आपका रुख करूंगा।